हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैलेजियन के बारे में। तो हमारा जो डिसऑर्डर्स ऑफ आईलिड वाला चैप्टर है ऑप्थेल के अंदर, उसके अंदर से आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेजियन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कैलेजियन के अदर नेम्स कौन कौन से हैं। तो टार्सल सिस्ट एंड मेबोमियन सिस्ट, ये दोनों अदर नेम है कैलेजियन के, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर प्रैक्टिकल के अंदर हमारा जो केस है क्लिनिक के अंदर वो कैलेजियन का आ गया एग्ज़ाम के अंदर और स्टाइक आ गया, तो इन दोनों ही केस के लिए ये पता होना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कैलेजियन का केस आएगा तो भी हमें कैलेजियन के बारे में पूछेंगे, एंड अगर स्टाई का केस आया ना तो भी हमें स्टाई एंड कैलेजियन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, दोनों का डिफरेंस क्या है वो पूछेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन। तो क्या है कैलेजियन? तो कि इट इज़ अ क्रोनिक नॉन इन्फेक्टिव लाइपोग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड। क्या होता है कि जो हमारी मेबोमियन ग्लैंड है उसका नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो स्टाई के अंदर क्या था? तो कि जो स्टाई थी वो एक्यूट कंडीशन थी, ये नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन है। जबकि जो स्टाई थी वो इन्फेक्टिव कंडीशन थी। एंड ये मेबोमियन ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, जबकि जो स्टाई थी वो ग्लैंड ऑफ ज़ेइस और ग्लैंड ऑफ मोल को अफेक्ट करती थी, ठीक है। एंड ये नॉन सुपीरियटिव कंडीशन है, मतलब कि इसके अंदर पस नहीं बनता, पस का फॉर्मेशन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि जो कैलेजियन है उसके अदर नेम है टार्सल सिस्ट और मेबोमियन सिस्ट। फिर क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है? तो कि कैलेजियन इज अ क्रोनिक नॉन इन्फेक्टिव लाइपोग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। तो इसके बाद हमें जानना है कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। तो इटियोलॉजी के अंदर हमें दो चीज़ें देखनी है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड पैथोजेनेसिस। तो क्या है कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर जो हमारा स्टाई था ना, उसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है ना, सेम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है इसके। तो क्या होता है? तो कि सबसे पहले हमें जानना है एज के बारे में। तो कि ये जो कंडीशन होती है वो मोर कॉमनली चिल्ड्रन में एंड यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स के अंदर ही देखने को मिले, किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकती है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें देखना है हैबिट्स के बारे में। अगर कोई इंसान है जो हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करता, वो जो पॉइंट है वो हमने स्टाई के अंदर देखा था, याद है आपको? कि जो अगर कोई इंसान हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करता, अपनी नोज़ में से उंगली डालता है और वही फिर आँख में लगाता है तो इन्फेक्शन हो सकता है, वो स्टाई के अंदर देखा था हमने। फिर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, एक्सेसिव अल्कोहल लेता है, तो ये सब कुछ हो सकते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हमने स्टाई के अंदर देखे थे। तो बुक में तो ये दिया हुआ है कि वही सेम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कैलेजियन के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं एज वाला। फिर हैबिट्स में लिख सकते हैं कि अगर कोई एक्सेसिव कंजप्शन करता है कार्बोहाइड्रेट का, एक्सेसिव अगर कोई लेता है अल्कोहल को, तो इस सब कंडीशन में हो सकता है ये जो कैलेजियन है वो। फिर इसके बाद हमें मेनली देखना है पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस को हम कैसे समझेंगे? तो कि क्या होता है कि जो मेबोमियन ग्लैंड होती है, हमारी मेबोमियन ग्लैंड, उसका माइल्ड ग्रेड का इन्फेक्शन होगा। सबसे पहले लो विरुलेंस वाले ऑर्गेनिज्म से मेबोमियन ग्लैंड का माइल्ड ग्रेड का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम फिर से यहाँ पे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है वो हमारी मेबोमियन ग्लैंड है, ठीक है। एंड मेबोमियन ग्लैंड का माइल्ड ग्रेड का लो विरुलेंस वाले ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो गया, ये बना दिए हमने ऑर्गेनिजम्स। ये है हमारी मेबोमियन ग्लैंड। फिर उसके बाद क्या है? तो कि ये जो है, मान लीजिए कि ये है डक्ट, ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड की ये डक्ट है। तो क्या होगा? तो कि लो विरुलेंस वाले ऑर्गेनिज्म से मेबोमियन ग्लैंड का माइल्ड ग्रेड का इन्फेक्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा? तो कि ये मेबोमियन ग्लैंड का जो एपिथेलियम होगा उसका प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है, एपिथेलियम का प्रोलिफरेशन होगा। फिर उसके साथ साथ क्या हो सकता है? तो कि इन्फिल्ट्रेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा। जो डक्ट के अंदर एपिथेलियम होगा ना, उसका भी प्रोलिफरेशन होगा। तो इस डक्ट के अंदर भी ऐसा होगा। इसकी वजह से ये जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी,
ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियम एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल ऑफ डक्ट, ये जो मेबोमियन ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है उसके एपिथेलियम का भी प्रोलिफरेशन हो रहा है, वहाँ भी इनफेक्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इस सब की वजह से क्या होगा, तो कि जो ये डक्ट है ना उसका ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, ये डक्ट ब्लॉक हो जाएगी। अब आप सोचिए, अगर जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड के सिक्रीशन का जनरली क्या होता होगा, तो कि जो ग्लैंड के सिक्रीशन है वो ये डक्ट से बाहर निकलते होंगे। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, तो कि यहाँ जो ये ग्लैंड है वो ब्लॉक हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो कि इसके अंदर के जो सिक्रीशंस है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये जो सिक्रीशन होंगे वो इस ग्लैंड के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है कि डक्ट के ब्लॉकेज होने की वजह से जो सिक्रीशन है उसका रिटेंशन होगा ग्लैंड के अंदर। ठीक है, जो सिक्रीशन है वो ग्लैंड के अंदर ही रह जाएंगे। इसकी वजह से जो ग्लैंड है वो कब तक सिक्रीशन को अक्यूमुलेट कर पाएगी, जब जब टाइम बीतता जाएगा तो उसी तरह से जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होते जाएंगे, सिक्रीशंस इंक्रीज होते जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि जो ग्लैंड होगी वो एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। क्या हुआ है, तो कि डक्ट ब्लॉक हो गई है, इसलिए सिक्रीशंस जो है वो ग्लैंड के अंदर ही रह रहे हैं एंड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। फिर क्या होगा, तो कि जो सिक्रीशंस थे वो नॉर्मली ग्लैंड से बाहर निकलने चाहिए थे, बट इस कंडीशन में जो सिक्रीशंस है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अंदर जो सिक्रीशंस हो गए वो ग्लैंड के अंदर ही रह जाएंगे एंड वो वहाँ पे इरिटेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, ग्लैंड बोलेगी कि भाई सिक्रीशंस को बाहर निकालो, हमें नहीं चाहिए ये सिक्रीशंस, ये जो सब्सटेंस है वो हमें नहीं चाहिए, बट वो वही रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकेगा। क्यों, क्योंकि ग्लैंड की जो डक्ट है वो ब्लॉक है। ठीक है, तो वो जो सिक्रीशंस हो गए वो वहाँ इरिटेंट की तरह एक्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, तो कि इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे, बट वो जो इन्फ्लामेशन होगा, जो कंडीशन होगी वो नॉन इन्फेक्टिव होगी, मतलब कि कोई बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन नहीं लगा होगा। ठीक है, एंड जो ये सिक्रीशंस हो गए ना वो फैटी नेचर के हो गए। ठीक है, तो ये बात कर ली है हमने पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस के बारे में हमने क्या देखा कि भाई जो मेबोमियन ग्लैंड है उसका माइल्ड ग्रेड का लो विरुलेंस वाले ऑर्गेनिज्म से होगा इन्फेक्शन। उसके वजह से क्या होगा, तो कि जो एपिथेलियम है उसका प्रोलिफरेशन होने लगेगा एंड उस सब की वजह से ये जो डक्ट है ग्लैंड की वो ब्लॉक हो जाएगी। फिर जो सिक्रीशंस यहाँ पे बनेंगे वो बाहर नहीं निकल सकेंगे एंड ये जो सिक्रीशन है वह वो इस ग्लैंड के अंदर अक्यूमुलेट होने लगेंगे। इसकी वजह से ग्लैंड है जो वो एनलार्ज हो जाएगी एंड सिक्रीशंस वहाँ पे रह के इरिटेंट की तरह एक्ट करेंगे एंड फिर लास्ट में लाइपोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होगा इस ग्लैंड का। ठीक है, तो ये बात कर ली है हमने पैथोजेनेसिस की। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो अब हमें देखने हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर भी हमें सबसे पहले देखना है सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं साइंस। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर किसी इंसान को ये कैलेजियन हो रहा है तो क्या होगा, वो हमारे पास आके क्या बोलेगा। तो सबसे पहले जो वो कैलेजियन होगा ना वो आईलिड के ऊपर कैसा दिख रहा होगा ना, वो हम देख लेते हैं। हमारी बुक के अंदर एक फ़ोटो दी हुई है ना, उससे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये फ़ोटो जो है इसमें ये जो है ना वो है कैलेजियन अपर आईलिड के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया कि कैलेजियन कैसा दिखेगा अपर आईलिड के ऊपर। अब आप सोचिए कि अगर किसी इंसान को अपनी अपर आईलिड के ऊपर इस तरह का कुछ स्वेलिंग टाइप का बन रहा होगा तो क्या होगा, तो कि वो सबसे पहले आके हमें क्या बोलेगा, तो वो हमारे पास आके ये बोलेगा कि मेरी आई के ऊपर कुछ स्वेलिंग टाइप का हो गया है। ठीक है, तो वो आके क्या बोलेगा कि स्वेलिंग हो गई है मेरी आईलिड के ऊपर, मेरी आईलिड के ऊपर स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, फिर हम उसे पूछेंगे कि भाई इसके अंदर तुम्हें पेन हो रहा है, तो वो बोलेगा कि ना पेन नहीं हो रहा है। तो ये जो स्वेलिंग होगा वो पेनलेस होगा। ठीक है, पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलेगा उसकी आईलिड के ऊपर। फिर हम उसे पूछेंगे कि भाई जो ये तुम्हारा स्वेलिंग है वो अभी जितनी साइज़ का है इतनी साइज़ का होगा अगर, तो
अभी ये इतनी साइज़ का है, तो पहले से ही ये इतनी ही साइज़ का था या फिर पहले थोड़ा कम था फिर ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वो हमें बोलेगा कि नहीं भाई पहले छोटा था फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन साइज। ठीक है, तो ये देख लिए 3 पॉइंट हमने सिम्टम के बारे में। फिर क्या होगा, तो कि ये जो कैलेशियन होगा वो उसकी आईलिड के ऊपर होगा, तो उसको अपनी आईलिड के ऊपर थोड़ी हैवीनेस वाली भी फीलिंग आएगी ना। वो बोलेगा कि भाई मुझे अपनी आँख थोड़ी भारी भारी सी लग रही है, माइल्ड हैवीनेस। ठीक है, माइल्ड हैवीनेस होगी उसको अपनी लीड में। फिर क्या है कि जो जब वो कैलेशियन होगा ना उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तब वो एस्टिग्मेटिज्म भी इंड्यूस कर सकता है। जब ये कैलेशियन है वो लार्ज हो जाएगा, तब वो एस्टिग्मेटिज्म भी इंड्यूस कर सकता है एंड इसकी वजह से उसका विजन ब्लर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि कभी कभी अगर लोअर आईलिड में भी कैलेशियन हुआ ना, तो उसकी वजह से एपिफोरा भी हो सकता है, मतलब कि आई में से एक्सेसिव वाटरिंग होना। ठीक है, तो ये देख लिए हमने सिम्टम्स कि भाई स्वेलिंग देखने को मिलेगा, वो पेनलेस होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा होगा साइज़ के अंदर, माइल्ड हैवीनेस होगी, ब्लड विजन होगा एंड एपिफोरा। ये देख लिए हमने सिम्टम्स। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अब हमें देखना है साइंस। तो साइंस के अंदर सबसे पहला क्या होता है कि जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम उसकी आई पे देखेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, तो कि हमें भी वो स्वेलिंग देखने को मिलेगा, तो हमें नोड्यूल दिखेगी। ठीक है, नोड्यूल दिखेगी एंड इस नोड्यूल के बारे में जानना ज़रूरी है कि जो ये नोड्यूल होगी ना वो लीड मार्जिन से दूर होगी, अवे फ्रॉम लीड मार्जिन। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब अगर हमें प्रैक्टिकल के अंदर कैलेशियन का केस आया ना, तो एग्जामिनेशन वाले पार्ट के अंदर आईलीड के एग्जामिनेशन में हमें ये लिखना पड़ेगा, अगर हमारा केस कैलेशियन का है तो, कि हमें जो नोड्यूल देखने को भी मिली वो लीड मार्जिन से अवे थी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली लीड मार्जिन से अवे होती है। हम अभी आगे देखेंगे कि कभी कभी लीड मार्जिन पे भी हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली अवे होती है। फिर क्या है कि जब हम उसका पाल्पेशन करेंगे, उस जो वो नोड्यूल देखने को मिल रही है उसका हम पाल्पेशन करेंगे, तो वो फर्म भी हो सकती है एंड हार्ड भी हो सकती है। फिर टेंडरनेस होगी या नहीं, तो कि नहीं, वो नॉन टेंडर होगी। ठीक है, फिर क्या होता है कि हमने अभी ही बात करी ना कि अपर आईलिड जो है वो मोर कॉमनली इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा क्यों कि भाई कैलेशियन के अंदर अपर आईलिड मोर कॉमनली इन्वॉल्व होती है, ऐसा क्यों होता है, तो कि अपर आईलिड जो होगी ना उसके अंदर मेबोमियन जो ग्लैंड है वो ज़्यादा होगी लोअर आईलिड के कंपैरिजन में। अपर आईलिड पे मेबोमियन ग्लैंड्स ज़्यादा होगी, इसकी वजह से अपर आईलिड मोर कॉमनली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर क्या है कि हमें रेडिश पर्पल एरिया भी देखने को मिल सकता है। रेडिश पर्पल, कहाँ पे हमें रेडिश पर्पल एरिया देखने को मिलेगा, तो कि जो कैलेशियन होगा ना उसका जो पॉइंट होगा ना वहाँ पे जनरली वो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा के साइड पे होगा। ठीक है, रेडिश पर्पल एरिया भी देखने को मिल सकता है। तो साइंस के अंदर हमने क्या क्या देखा कि भाई सबसे पहले हमें ये नोड्यूल देखने को मिल सकते हैं एंड रेडिश पर्पल एरिया भी देखने को मिल सकता है। फिर जनरली थर्ड साइन के अंदर हमें क्या देखना है, तो कि जो वो कैलेशियन का मास होगा ना, वो जो उसका मेन बल्क होगा वो स्किन के ऊपर
प्रोजेक्ट कर रहा हो ना नीचे की साइड, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि क्या, तो कि जो कैलेजोन होगा, कैलेजोन उसका जो मेन बल्क होगा, मेन मास होगा, स्वेलिंग, वो स्किन साइड पे प्रोजेक्ट कर रहा हो ना, इस तरह से होगा। मतलब कि जो कैलेजोन होगा वो बाहर की साइड ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एंड रेयरली वो कंजक्टिवा के साइड पे भी ग्रोथ हो सकता है, बट मोर कॉमनली बाहर की साइड, स्किन के साइड पे ग्रोथ होगा, ठीक है। जो कैलेजोन का मेन बल्क है वो स्किन की साइड, मतलब कि जो बाहर की साइड है उस तरफ, उस साइड ग्रो होगा। फिर फोर्थ क्या है कि जो यहाँ पे हमने देखा ना कि भाई जो ये नोड्यूल है वो लीड मार्जिन से अवे होगी, बट अगर वो नोड्यूल लीड मार्जिन पे प्रेजेंट हो ना तो उसे मार्जिनल कैलेजोन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मोर कॉमनली जो केस आएगा ना उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि भाई हमेशा लीड मार्जिन से अवे ही होगा कैलेजोन, तो आपको बोलना है ना ना, कभी कभी लीड मार्जिन पे भी हो सकता है, उसे मार्जिनल कैलेजोन बोलते हैं, बट ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली लीड मार्जिन से अवे ही होता है। तो ये हमने देख ली साइन। तो अभी तक हमने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सिम्टम्स एंड साइन दोनों की बात कर ली है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो कैलेजोन है उसका क्लिनिकल कोर्स क्या होगा एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। तो क्लिनिकल कोर्स के अंदर क्या हो सकता है, तो कि ये कैलेजोन जो बना होगा उसके साथ आगे क्या क्या हो सकता है वो आएगा क्लिनिकल कोर्स के अंदर। तो ये जो कैलेजोन बना होगा वो स्पॉन्टेनियसली रिजोल्व हो जाए, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बट ये बहुत रेयर होगा, ठीक है। रेयरली वो अपने आप ठीक हो जाए ऐसा होगा, बट ये तो नहीं होता कॉमनली। फिर क्या हो सकता है, तो कि इसकी साइज़ इंक्रीज हो सकती है। पहले ये छोटा होगा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ। अब आगे ऐसा भी हो सकता है कि ये इससे भी ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो स्लोली इंक्रीज इन साइज़, ठीक है। या तो ये रिजॉल्व भी हो सकता है कम्प्लीटली, या आगे जाके इसकी साइज़ बढ़ भी सकती है। फिर क्या है कि जब ये जो कैलेजोन का लीजन होगा अगर वो बर्स्ट हो गया, कंजक्टिवा की साइड पे फट गया अगर, तो फंगेटिंग मास ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू भी बन सकता है। मतलब कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनेगी वहाँ अंदर की साइड, ठीक है। फिर क्या है कि ये देख लिया हमने क्लिनिकल कोर्स के बारे में कि भाई आगे आगे कैलेजोन के साथ क्या हो सकता है अगर हमने उसको ट्रीट नहीं करा तो ये हमने क्या देखा है, क्लिनिकल कोर्स, ठीक है। फिर अभी हमें देखना है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या हो सकता है, तो कि हमने देखा कि ये जो कैलेजोन है वो जनरली नॉन सुपीरेटिव नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन है, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हमने इसको ट्रीट नहीं करा तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन लग जाए, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन लग जाए कोई किसी ऑर्गेनिज्म का, ये भी हो सकता है। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है कि कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड मेलिग्नेंट चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। जो सेबेसियस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, ये सब भी बन सकता है, बट ये रेयर है एंड ये एल्डरली पीपल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देख ली हमने कॉम्प्लिकेशंस। तो अभी तक कैलेजोन के अंदर हमने क्या क्या देखा है, तो कि हमने कैलेजोन के अदर नेम कौन से हैं वो देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी इटियोलॉजी के अंदर हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे, पैथोजेनेसिस देखी। फिर इसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं एंड साइंस कौन कौन सी होगी वो देखी, एंड इसके बाद हमने क्लिनिकल कोर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस देखी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड कैलेजोन को हम ट्रीट कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। कैलेजोन की ट्रीटमेंट हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। थैंक यू।